ने कहा बंगाल तोड़ना आसान नहीं। मिथुन दा बोले अपने 38 विधायकों से पूछ कर देखिए। क्या बंगाल में शाह ने कर दिया बड़ा खेल? उद्धव ठाकरे की तरह जाएगी ममता बनर्जी की कुर्सी। मिथुन चक्रवर्ती का दावा, 4 राज्यों में होने वाला है बहुत बड़ा खेल, बीजेपी बनाने वाली है सरकार। 4 दिनों में ममता बनर्जी ने दूसरी बार कहा कि बंगाल को महाराष्ट्र नहीं बनने देंगे। बंगाल को तोड़ना आसान नहीं है, जबकि मिथुन दा कह रहे हैं कि दीदी आपकी कुर्सी जाने वाली है। इस बात का अंदेशा ममता को पहले से ही है। शायद इसीलिए जब से महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की कुर्सी गई है, ममता बनर्जी बेचैन हो गई हैं। उनके सुर भी बदल गए हैं ताकि सरकार बची रहे, लेकिन लगता नहीं कि कुर्सी बची रहेगी। पीएम मोदी से जो भी दुश्मनी मोल लेता है, अमित शाह उससे एक न एक दिन बदला जरूर लेते हैं और बदला लेने के लिए अभी से मुफीद वक्त नहीं आ सकता। बीजेपी नेता मिथुन चक्रवर्ती अचानक से मीडिया के सामने आए और इतना बड़ा दावा कर दिया कि हर कोई पूछ रहा है कि क्या मिथुन दा बंगाल के शिंदे बनेंगे। पहले सुनिए मिथुन दा ने क्या कहा, फिर आपको बताते हैं कि बंगाल के अलावा किन राज्यों में खेल हो सकता है। क्या आप ब्रेकिंग न्यूज सुनना चाहते हैं? अभी की बात करें तो तृणमूल कांग्रेस के 38 विधायकों से मेरे रिश्ते काफी अच्छे हैं। उनमें से 21 विधायक मेरे सीधे संपर्क में हैं। अभी 18 राज्यों में बीजेपी की सरकार है, 4 और राज्यों में जल्द ही बीजेपी सत्ता में आएगी। हालांकि मिथुन चक्रवर्ती के इस बयान के बाद टीएमसी ने उन्हें मानसिक रूप से बीमार बता दिया, लेकिन बीजेपी की सियासत का ये स्टाइल रहा है कि पहले नेता बयान देते हैं, फिर उस पर बवाल मचता है और आखिर में शाह एक फैसला लेते हैं जिससे सबकी बोलती बंद हो जाती है। हम आपको समझाते हैं कि बंगाल में महाराष्ट्र वाला खेल क्यों मुश्किल है। अगर हुआ भी तो मिथुन दा को अभी और कितने विधायकों से संपर्क साधने पड़ेंगे। बंगाल विधानसभा चुनाव में टीएमसी ने 294 में से 213 सीटें जीती हैं। बीजेपी के पास सिर्फ 77 सीटें हैं। अगर 38 विधायक बीजेपी में आ गए तो बीजेपी की संख्या 115 हो जाएगी, जो बहुमत से 32 सीट कम है। यानी अगर बंगाल में महाराष्ट्र वाला खेल करना है तो 70 विधायकों की जरूरत पड़ेगी। हालांकि महाराष्ट्र में भी शुरू में शिंदे के साथ 20 विधायक थे, बाद में यह संख्या 40 पार हो गई। महाराष्ट्र के अलावा बीजेपी की नजर जिन 4 राज्यों पर हो सकती है, उनमें पहला नाम छत्तीसगढ़ का हो सकता है, दूसरा झारखंड का, तीसरा बंगाल का और चौथा राजस्थान का हो सकता है। बंगाल से पहले छत्तीसगढ़ में टीएस सिंहदेव के इस्तीफे से खेल शुरू हो चुका है। झारखंड में द्रौपदी मुर्मू का समर्थन कर हेमंत सोरेन ने कह दिया है कि हम बीजेपी के आगे नतमस्तक हैं। राजस्थान में पायलट पहले से तैयार बैठे हैं। हालांकि अब उनका मूड बदल गया है, लेकिन कहते हैं बीजेपी जहां बहुमत में होती है वहां तो सरकार बनाती ही है, लेकिन जहां बहुमत में नहीं होती वहां सरकार जरूर बनाती है। मिथुन दा से पहले शुभेंदु अधिकारी ने कहा था कि बंगाल में 2024 तक ममता की सरकार गिर जाएगी। क्या बीजेपी नेताओं को ये आदेश है कि जहां अपनी सरकार नहीं है वहां कैसे भी करके सरकार बना दो? अगर शाह से ऐसा आदेश मिला है तो समझिए कि बड़ा खेल होने वाला है। 2024 में सब चित हो जाएंगे। बीजेपी ज्यादातर राज्यों में अपनी सरकार इसलिए भी चाहती है ताकि 2024 चुनाव में और मजबूती मिले। मोदी भले ही रैलियों में अपने विकास मॉडल का प्रचार करते हैं, लेकिन शाह हमेशा सियासी गुड़ाभाग में लगे रहते हैं। वो ये देखते हैं कि किस पार्टी के किस नेता से हमें फायदा होगा और कौन सी पार्टी बीजेपी के मुकाबले खड़ी हो रही है जिसे कमजोर करना है। इसीलिए कहते हैं कि सियासत में सबसे पंगा लेना, लेकिन शाह से नहीं, क्योंकि उनसे पंगा लेने वालों के कुछ सालों से बुरे दिन ही चल रहे हैं। चाहे वो मायावती हो या फिर ममता बनर्जी, सबके रुख नरम पड़ गए हैं। आगे शायद और भी नरमी आए।